ये हुक्म दिया हुआ है परमेश्वर ने, किसको? शैतान को, नाश करने वाले को। क्या हुक्म दिया हुआ है? शैतान, जहां कहीं तुझे मेमने का लहू दिखे वहां तेरी एंट्री बैन है। क्या है बैन? समझते हो? मना है, वहां जाना मना है। परमेश्वर ने बोला इजराइलियों को, मूसा तू मेमने का लहू चौखट पे लगाना, और जहां जहां मेमने का लहू होगा उस घर में कोई ना मरेगा। क्या लिखा? उस घर में मौत उस घर में एंटर ना करेगी। किस घर में? जिसकी चौखट पर यीशु का लहू लगाया। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रही? परमेश्वर ने आपके लिए लहू दिया है, और वो लहू इतना कीमती है, जहां छिड़क दोगे वहां से मृत्यु भाग जाएगी, मौत भाग जाएगी। क्योंकि ये मैं नहीं कह रही, बाइबल कहती है। कौन कहता है? बाइबल। लेकिन वो लहू जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का लहू है, वो लहू जो यीशु ने अपने शरीर की जवानी का गाढ़ा लहू आपके लिए दे दिया, वो लहू जो अन्य जातियों में नहीं है, आपके पास है। आपके पास है। हालेलुया। और वो आपके जीवन में तभी काम करेगा जब आप उसको अपने जीवन में ग्रहण करके रखोगे। जब आप उसको अपने जीवन में ग्रहण करके रखोगे। हालेलुया। अगर आप उसको ग्रहण नहीं करोगे, काम नहीं करेगा। बाइबल कहती है जितने घरों की चौखट पर वो लहू नहीं था, उस घर के सभी पैलोठे मार दिए गए। उस घर का हर एक पैलोठा मार दिया गया। क्यों? क्यों मार दिया गया? क्योंकि ये परमेश्वर की योजना थी। हालेलुया। ये परमेश्वर की प्लानिंग थी। बाइबल कहती है जो लहू के नीचे नहीं, उसके ऊपर शैतान अधिकार करेगा। हालेलुया। उसके लहू की इतनी वैल्यू है कि जब आप चर्च में आए तो आपको बोला गया कि मैं यीशु को ग्रहण करता हूँ, उस पर विश्वास करता हूँ, आज से मैं अपने परमेश्वर यीशु को मानता हूँ। और बाइबल कहती है उसी क्षण वो लहू आपके ऊपर आ जाता है। किस क्षण? उसी क्षण। लेकिन जब आप घर में जाकर गलत चीजें देखना, गलत चीजें बोलना, गलत सुनना शुरू करते हो तो वो लहू धीरे धीरे आपके ऊपर से हट जाता है। क्योंकि बाइबल कहती है वो पाक है, वो पवित्र है, वो गंदी जगह पे नहीं टिकता, नहीं रुकता। आप अगर खुद को गंदा रखेंगे वो आपसे प्रेम तो करेगा, लेकिन गले नहीं लगाएगा। ये कुछ ऐसा है कि मेरी गली में एक झुग्गी वाले रहते हैं और उनके बच्चे बड़े गंदे रहते हैं, मुझे उनसे बड़ा प्रेम है, मैं उनको खाने को भी दे देता हूँ,
मैं उनको कपड़े भी दे देता हूँ, मैं उनको और भी चीजें लाके दे देता हूँ, लेकिन कभी गोदी में नहीं लेता। क्यों? मुझे उनसे प्रेम है, लेकिन मुझे उनके कपड़ों से प्रेम। मेरी बात समझ में आ रही है? ये कुछ ऐसा है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपके पाप से प्रेम। वो आपसे प्रेम करता है, आप में पाप नहीं है वो गले लगाएगा। वो आपसे प्रेम करता है, आपके अंदर पाप है वो दूर से प्रेम करेगा, गले नहीं लगाएगा, छोड़ेगा भी नहीं, त्यागेगा भी नहीं, लेकिन आपकी ओर देखेगा भी नहीं। प्रेम करता है। आप पूछोगे प्रेम? हाँ मैं प्रेम करता हूं। आज तू पाप छोड़ दे, आज तुझे गले लगा लूंगा, हाँ या ना? यीशु का लहू इतना गाढ़ा, इतना कीमती है, उसकी एक बूंद काफी है सृष्टि को बचाने के लिए। हालेलुया। और वो आपको मुफ्त में मिला है। कैसे? और बहुत से लोग उसको अपनी जवानी को खराब कर रहे हैं, व्यभिचार में, पाप, धोखा देने में। माँ बच्चे को लाती है, चल आज चर्च चलते हैं, बच्चा बाहर घूमता है, जवानी व्यर्थ हो रही है, बेकार हो रही है उसको। यहाँ कोई नहीं बैठेगा, यहाँ से इधर कोई भी नहीं। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रही है? उसको लगता है मैं अपनी ताकत से अपनी जवानी बनाऊंगा, अपना जीवन साथी चुनूंगा। पहले मैं जब मसीह में नहीं था तब मैंने सुना जोड़े ऊपर बनते हैं। कहाँ बनते हैं? फैक्ट है, फैक्ट है। लेकिन जितनी आजकल शादियां हो रही हैं 90%, 80% ट्रबल में, हाँ या ना? और भाई साहब 40% से ज्यादा रेशो है डिवोर्स। मैंने इस पे स्टडी नहीं करी, वैसे एक अनुमान बता दिया, स्टडी करके बता दिया। इतना बड़ा रेशो क्यों? जोड़े तो आसमान में बने हैं भाई, जोड़े आसमान में बने हैं, लेकिन आप अपने तरीके से जोड़ियां बनाते हो, वो आसमान से नहीं करेक्ट। वो गलतियां आपकी तरफ से हो रही हैं, आसमान में नहीं हुई। और बाइबल कहती है परमेश्वर पवित्र है, वो भी चाहता है कि तुम भी क्या बनो? पवित्र। क्या बनो? पवित्र। तुम अपनी मर्जी से कोई लड़का लड़की पसंद भी कर लोगे तो तुम जिंदगी भर दुखी रहोगे, ब्लेस नहीं रहोगे। और तुमने शादी से पहले गलत कदम उठा लिया तो जिंदगी भर गारंटी है, लिख लो, यीशु भी आपको ब्लेस नहीं कर पाएगा अगर आप शादी से पहले यीशु को जानते थे। नहीं जानते थे, आपने पाप किया, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप प्रभु में आए, आपने यीशु को जान लिया, अब आप पाप नहीं करेंगे, ये तौबा है। यीशु को जानकर आप पाप कर रहे हैं। थोड़ा समय गलती हो सकती है, पता नहीं था, जानकारी नहीं थी, वचन नहीं मालूम था, लेकिन जिस दिन वचन पता लग गया, ओ ये व्यभिचार है, ओ ये पाप है, उस दिन आपको छोड़ना है, उस दिन आपको तौबा करनी है, उस दिन आपको डिस्कनेक्ट होना है उन चीजों से। डिस्कनेक्ट मतलब बिल्कुल कनेक्शन खत्म। थोड़ा सा रख लूं, थोड़ी बातें रख लूं, ये सब नहीं है। हालेलुया। मेरे बड़े बड़े काम हो या छोटे छोटे, मैं अपने पुराने सर्कल को कांटेक्ट नहीं करता। प्रभु ने मुझे वहां से अलग किया, प्रभु ने बड़ी प्लानिंग करी है उसकी, बड़े चीजें उन्होंने तैयार करी है परमेश्वर ने, कहां का रास्ता बनाया, तब जाके मैं उन चीजों से निकला हूं। और मैं जानबूझ के कुछ ऐसा करूं कि मैं वापस वहां घुस जाऊं, ये तो फिर मेरी मूर्खता हुई। प्रभु ने अपना लहू देकर मुझे खरीद लिया, अपनी रूह से मुझे नया जन्म दिया, और मैं वापस उसी कीचड़ में मुंह मारूं, गंदगी में जाऊं। इसीलिए बाइबल में सुअर का जिक्र किया गया, जो बार बार वही गलतियां करने वाले।
हालेलुया। जब जब मेरे पास्टर ने मुझे डांटा किसी बात के लिए, मुझे किसी सेवा से हटाया, तब तब मैंने उस सेवा के लिए ज्यादा एफर्ट्स किए, तब तब उस काम के लिए मैंने ज्यादा अपने आप को प्रूफ किया, आई कैन डू। ये नहीं कि मेरे को उस जॉब से हटा दिया, उस ड्यूटी से हटा दिया तो मेरा कोई लापरवाही मेरी शुरू हो जाएगी, मेरी कोई परवाह नहीं है मुझे। मैं तो जानबूझ के और ज्यादा गलतियां करूं ताकि मुझे दोबारा कभी मौका भी ना मिले। नहीं, मैंने हमेशा ऐसा कुछ किया कि सामने वाला कहे कि अब तू इस लायक है, परमेश्वर कह रहा है। मैंने अपने आप को ब्लेस किया, अपने आप को सुधारा, अपने आप को बदला। ये नहीं कि मुझे उस जॉब से निकाल दिया तो मैं अब तैयारी ना करूं, मैं उससे भी बड़ी जॉब की पोस्ट की तैयारी करूंगा। हाँ या ना? या मैं उससे भी बेकार हो जाऊं? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? मुझे अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं उससे अच्छा बनकर दिखाऊंगा। हालेलुया। आपकी जिम्मेदारी है, खाली चर्च की जिम्मेदारी नहीं है। रैंक खाली चर्च की जिम्मेदारी नहीं है। सुसमाचार चर्च की जिम्मेदारी नहीं है। खाली पास्टर की जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ का काम, यहाँ की सेवा खाली पास्टर की जिम्मेदारी नहीं है। पास्टर आएगा तो वर्शिप होगी, पास्टर आएगा तो टीवी चलेगा, पास्टर आएगा तो लाइव होगा। ये पास्टर ही करेगा तो आपको प्रभु ने क्यों चुना? आप खून देकर खरीदे गए। अगर आप अपनी वैल्यू खुद गिराओगे, प्रभु भी नहीं ऊंचा कर सकता। प्रभु भी लिखा है, आप बाइबल को पढ़ो, समझो। यीशु जक्कई के घर आया, क्या हुआ? कुछ नहीं। लेकिन जक्कई ने अपने आप को बदला, तब यीशु ने बोला आज इस घर में उद्धार आया। आपका अपना खुद को बदलना महत्वपूर्ण है। आप लालची थे, लालची हो, क्या बदला? आप झूठे थे, झूठे हो, क्या बदला? आप चोर थे, चोर हो, क्या बदला? आप पहले भी मूर्ति पूजक थे, अभी भी हो, क्या बदला? बाइबल अलाउ नहीं करती, हम आपको मना नहीं करते। आप प्रभु के पीछे हो तो वो चीजें बाइबल मना करती है। आपको वो करना है तो कौन मना करता है? आप जहां मर्जी जाके जो मर्जी करो, लेकिन बाइबल में मना है। मैंने फॉलो किया, मैंने वो चीजों को छोड़ा, मैंने वो चीजों को छोड़ा तो प्रभु की आशीष मेरे ऊपर आई, बाइबल की आशीष आई। मैं चाहूं मैं बाइबल की भी आशीष लूं, मैं दोबारा दूसरी चीजों को भी ना छोड़ूं। एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती, ये तो परमेश्वर है भाई। परमेश्वर उस जगह पर कैसे रहेगा जहां तुम और चीजों को रखते हो? उन चीजों को जो बाइबल मना करती है, मैं नहीं मना कर रहा। मैं तो आपको बता सकता हूं। हालेलुया। परमेश्वर के रास्ते पे चलना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मैं यहाँ से जाता हूँ तो मेरी डेली हर संडे मेरी सिस्टर का घर बीच में आता है। मैं उनके गेट के आगे से ही होके निकलता हूँ। हालेलुया। कहाँ से निकलता हूँ? फिर भी मैं उनके घर नहीं जाता, फिर भी, क्योंकि उनका खान पीन, उनका रहन सहन, उनका उठना बैठना बाइबल के हिसाब से नहीं है। वो अन्य जातियों के तरीके से जीते हैं। मुझे पता है, मैं जाऊंगा तो बड़ी चीजें
जबरदस्ती है मैं जाऊं वहां। किसी काम से चला भी गया, मेरी पूरी कोशिश होती है मैं वहां ज्यादा समय ना बिताऊं। किसी कारण मुझे समय बिताना भी पड़ गया तो 100% श्योर मैं कभी नाइट स्टे नहीं करता, कभी नहीं, नेवर। मुझे पता है शैतानी शक्तियां सोते वक्त ज्यादा अटैक करती हैं, मुझे मालूम है। मैं कैसे ऐसे घर में टिक सकता हूं, रुक सकता हूं, 1 रात, 2 रात, 5 रात, जिस घर में ऑलरेडी मुझे मालूम है कि परमेश्वर के दूतों का वास नहीं। मैं जानबूझ के अपने ऊपर बीमारी ले लूं, अपने बच्चों पे श्राप ले लूं। मेरी बहन मेरे बेटे से पूछती है, सामर्थ तू रुका नहीं? डैडी मना करते हैं। तेरा भाई, मेरा भाई मुझे तुझे मना करता है, मुंह पे बोलता है वो, डैडी मना करते हैं आपके घर नहीं रुकना। क्यों? नहीं तुम यीशु को नहीं मानते इसलिए। बोल दिया। क्या किस किया? 7 दिन की मीटिंग में यहीं से प्रार्थना करवा कर गया था, याद होगा पिछले साल। इन्हीं दिनों की बात, इन्हीं दिनों की बात है, इन्हीं दिनों की बात है, इन्हीं दिनों। कितनी तारीख थी? 6 से ऐसी कुछ डेट थी। तो मैं यहां से गया, और जब मैं यहां से गया तो मेरे दोनों बच्चे घर पे थे। बेटी मेरी कॉलेज थी। अब 2 बच्चे घर में, कोई बनाने वाला नहीं, कोई खिलाने वाला नहीं, कोई ध्यान रखने वाला नहीं। उस समय भी मैंने अपने बच्चों को अपनी सिस्टर क्या नहीं भेजा, जबकि बहुत प्यार करते हैं, बहुत मतलब बहुत। शायद आपके रिश्तेदारी में कोई इतना प्यार नहीं करता होगा आपके बच्चों से। हमारे खानदान में किसी की शादी होती है, वो अपने कपड़े खरीद के लाती है, तो अपने कम खरीदती है, मेरे बच्चों के हमारे ज्यादा खरीदती है। आज भी उसी ने मेरे बच्चों को पाला है। उस सिस्टर के पास भी मैं नहीं भेजता अपने बच्चों को। तेरा प्यार अपनी जगह है, लेकिन मेरा परिवार, उसका चैन, उसका छुटकारा अपनी जगह है। वो यीशु ने, और यीशु साथ होगा ना तो तेरे से प्यार भी बना रहेगा। हालेलुया। उन दिनों भी मैं अपने बच्चों को लेकर नहीं गया, क्योंकि उस मीटिंग में बच्चे अलाउ नहीं थे। 7 दिन। और जब मैं अपने बच्चों को नहीं लेकर गया तो खुदा ने देखा। किसने देखा? और उसकी तारीफ है, उसने ऐसा इंतजाम किया, परमेश्वर ने ऐसा रोल दिखाया। वहां से उस टीम को ने मुझे बोला, आपके बच्चे कहाँ रुक रहे हैं? मैंने कहा उनके पास कोई इंतजाम नहीं है, घर पे हैं। नो डोंट वरी, 1 घंटा तो हम इंतजाम करते हैं। 1 घंटे में 12,000 15,000 का कमरा उन्होंने 5 स्टार 4 स्टार होटल में बुक कराया, मेरे बच्चों के लिए कैब कराई और उनको बुलवाया। हफ्ते भर उस 4 स्टार होटल में मेरे बच्चे रहे मेरे साथ। क्यों? क्योंकि मैंने वो किया जो प्रभु को खुश करता है। लोगों को खुश करने वाला काम मुझे नहीं आता। आज भी जिस घर में व्यभिचार है, मैं उस घर में बार बार जाऊं, क्या फायदा उससे? यानी कि मुझे डर नहीं है परमेश्वर का, मुझे डर नहीं है कि शैतान का अटैक हो जाएगा, मुझे डर नहीं है मेरे फाइनेंस पे अटैक हो जाएगा। फिर कहते हैं फाइनेंस पे अटैक हो गया, फिर कहते हैं ये प्रॉब्लम हो गई, फिर कहते हैं वो प्रॉब्लम हो गई। ये प्रॉब्लम कहां से आ गई? परमेश्वर तो बाइबल में कहती है, इज़राइल तेरे ऊपर कुत्ता भी ना भौंकेगा। फिर ये प्रॉब्लम कहां से आ गई? क्योंकि तुमने उसके रूल को हल्के में ले लिया। तुमने समझा ही नहीं कि परमेश्वर तुम्हें अलग रखना चाहता है। क्या कहा बाइबल में परमेश्वर ने? पवित्र बनो जैसा मेरा, जैसा तुम्हारा। परमेश्वर क्या है? पवित्र। और इस जगह पे जब पवित्र का मतलब समझोगे तो अलग है। अलग क्या?
पवित्र का मतलब क्या? अलग। तुझे तेरी बहन से अलग रहना है, तुझे तेरे भाई से अलग दिखना है, तेरे काम, तेरे उठना बैठना, तेरे मामा तेरे चाचा से अलग होना चाहिए। तू दूसरों के जैसा नहीं बनना, तू अपने पड़ोसी के जैसा नहीं बनना। तेरी बहन गाली देती है, उसके जैसे गाली नहीं देनी। तेरा भाई जुआरी है, तुझे वैसा जुआरी नहीं बनना, तुझे तो अलग होना है। अब हम सोचते हैं पवित्र बनना है। पवित्र मतलब सुबह नहाएंगे, फिर 2-3 घंटे ऊपर वाले की जपेंगे माला, फिर बढ़िया बढ़िया सफे से कपड़े पहनकर बढ़िया से हम क्रॉस टाक लेंगे, फिर हम लगेंगे बिशप, अपोस्टल, हम हो गए पवित्र। ऐसे पवित्र नहीं। प्रभु ने बोला लोग लोटे को ऊपर से तो धोते हैं, लेकिन अंदर से गंदा छोड़ देते हैं। हमें अपने आप को ऊपर से नहीं, अंदर से साफ करना है। पवित्र बनने के लिए हमें उन लोगों को भी छोड़ना पड़ेगा जिनके शब्द अच्छे नहीं है, जिनका चाल चलन अच्छा नहीं है, जिनका उठना बैठना अच्छा नहीं है, जिनका खान पीन रहन सहन परमेश्वर के हिसाब से, बाइबल के हिसाब से नहीं है, चाहे वो प्रभु के नाम को ही क्यों ना जानते हो, चाहे वो चर्च जाने वाले ही क्यों ना हो। मेरी बात कितनों को समझ में आ रही है? हालेलुया। आज सुबह सुबह मम्मा जी ने कभी भी पर्सनली इतने टाइम, कितने बजे कॉल किया आपने मैसेज? रात को 2 बजे एक बच्चे की जानकारी ले रही हैं, इसकी वो कैसा है। किसी बच्चे की मम्मी को फोन मैसेज किया, आपका बेटा कैसा है? रात को कितने बजे? 2:30 बजे। कभी नहीं किया, आज तक नहीं किया। आज क्यों किया? क्योंकि परमेश्वर ने झंझोड़ा, क्योंकि परमेश्वर ने देखा कुछ हुआ है, कुछ गड़बड़ है। और सुबह पता लगा वो बच्चा इतना ज्यादा बुखार में है कि चर्च भी नहीं आ पाया। क्यों? कैसे हो गया ये? जिस बच्चे को कभी बुखार नहीं होता, उस बच्चे को बुखार कैसे हो गया? समझना है आपको। जगह, परमेश्वर ने अगर उसी जगह ब्लेसिंग देनी होती तो अब्राहम को ना बोलता, अब्राहम ये जगह छोड़ दे, ये कुनबा छोड़ दे। लूत को ना बोलता, लूत सदोम से निकल जा। परमेश्वर सदोम में उसको ब्लेस कर देता। परमेश्वर अब्राहम को उसके कुनबे में ब्लेस कर देता। उसने कुनबे से अलग किया, और अब्राहम की क्वालिटी थी मुड़ गया, और उसने कभी भी मुड़ के वापस नहीं देखा। जब उसके यहां से निकला तो उसने कभी भी मुड़कर नहीं देखा। यहां तक कि जब उसने अपने बेटे का ब्याह करना था तब भी वो नहीं गया, क्योंकि किसने मना किया था? किसने बोला था निकल जा? परमेश्वर ने एक बार बोल दिया, बार बार थोड़ी बोलेगा। अब्राहम ने पलट कर नहीं देखा। अब्राहम ने जब शादी करनी थी अपने लड़के की, खुद नहीं गया, अपने सेवक को भेजा। कितने लोग जानते हैं? कुछ लोग ऐसे एक ही बात बार बार पूछेंगे। पूछना जरा, पापा जी परमेश्वर क्या कह रहे हैं? पापा जी परमेश्वर को जेब में नहीं रखते भाई, परमेश्वर पापा जी को जेब में रखते हैं। परमेश्वर से मैं बार बार पूछूं, परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का रूल, परमेश्वर का सिस्टम, परमेश्वर की आज्ञा हर बार एक जैसी। परमेश्वर ने एक बार बोल दिया नहीं खाना, तो परमेश्वर ने एक बार बोल दिया नहीं जाना, तो हालेलुया। बाइबल में बहुत से लोग पुराने नियम के हिसाब से बहुत सी चीजें नहीं खाते, लेकिन नए नियम के हिसाब से खा लेते हैं। वो कहते हैं यीशु ने बोला तुम्हारे आगे जो भी आ जाए उसको प्रार्थना करो, खा लो। परिस्थिति का फर्क है। यहाँ पर परमेश्वर ने जब एक बार मना कर दिया तो परमेश्वर दोबारा क्यों कहेगा खा लो? यहाँ पर परिस्थिति का फर्क है। यहाँ पर जो बात हो रही है परमेश्वर यहूदियों से कर रहा है, और यहूदियों को पहले एक नियम दे दिया। उसको पता है कि मेरे लोग जहां जाएंगे वो सही जगह पर जाएंगे, और जहां पे सही जगह पर जाएंगे वहां वो चीज मिलेगी ही नहीं जिसका मैंने पुराने नियम में मना किया हुआ है। तो परमेश्वर ने बोला तुम्हारे आगे जो आ जाए उसको प्रार्थना करके खा लो,
उसको ये नहीं कहा जो पुराने नियम में बना है उसको खा लेना, नहीं तो परमेश्वर ये कहता तुमने सुना है पुराने नियम में ऐसा कहा गया, लेकिन मैं तुम्हें सच कहता हूं तुम कुछ भी खा लेना, ऐसा नहीं कहा। जबकि प्रार्थना सिखाते वक्त प्रभु ने क्या बोला, मैं तुमसे सच कहता हूं तुमने सुना है आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, मौत के बदले मौत, लेकिन मैं अब तुमसे नई आज्ञा देता हूं, तुम ऐसा नहीं करना, तुम सिर्फ प्रेम करना, अपने पड़ोसी से प्रेम करना। प्रभु ने याद दिलाया ना पुराने नियम का, नए नियम में क्यों नहीं बोला उसने कि तुमसे सच कहता हूं याद करो पुराने नियम में जो मना है, मैं तुम्हें कहता हूं कुछ भी खा लो, नहीं। फर्क था यहां पर बात का। वो इस समय जो बात कर रहा है वो उन लोगों से बात कर रहा है जो ऑलरेडी वो आज्ञा जानते हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। समझ में आ गया? तो जब उनसे बात कर रहा है तो पता है कि इनके आगे गलत खाना आएगा ही नहीं, लेकिन खाते वक्त अरे इनकी गैस गंदी है, इन्हें क्या नहीं खाना, उसके लिए बोला है। अरे ये बहन नहीं, इसका हाथ का खाना नहीं खाना, उसके लिए बोला गया। हालेलुया। मैं नहीं जानता, मैंने इस पे कभी कोई स्टडी नहीं करी, ना मेरा इसको प्रचार करने का कोई मन था, लेकिन एकदम से परमेश्वर ने मेरे आगे रखा, मैंने आपको दे दिया। ये सही है ये गलत है मेरा परमेश्वर जानता, लेकिन सोच के देख, जब वो ये कह सकता है तुमने सुना है आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं सिर्फ प्रेम करो। कोई गाल पे थप्पड़ मारे तुम दूसरा भी आगे कर दिया। उसने सिस्टम को पलटा, जब पलटा तो पुरानी बात को बताया। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? और इस समय जो प्रभु बात कर रहा है वो बात ये नहीं कर रहा कि पुराने नियम को छोड़ दो। प्रभु कह रहा है जो कुछ आगे आ जाए, इसका मतलब उसने पुराने को मना नहीं किया, लेकिन आज ऐसे भी लोग हैं जो पुराने नियम को अच्छा वो भी खा सकते हैं, स्वाद आएगा, बड़ा मजा आएगा। समझ में आ रहा है? आपके मजे के लिए परमेश्वर रूल को नहीं तोड़ेगा, ध्यान रखना। रूल तोड़ना था, ये वाला रूल क्यों तोड़ा उसने, कुछ भी खा लो, नहीं, उसने ये वाला रूल तोड़ा, मारो मत किसी को, वो गलत था, रूल गलत था। रूल ये सही है, प्रेम करो, सही बात उसने सिखाई। हालेलुया। हम वचन निकालेंगे यूहन्ना उसका 15 अध्याय और उसका 12 से 17 वचन तक हम पढ़ेंगे। और सुने पहले कि रूल फॉलो करने के फायदे आपको क्या होते हैं। अगर मैंने 60% रूल फॉलो किए हैं तो मैंने 60% बाइबल की ब्लेसिंग को लिया है। मैंने अगर 40% रूल्स को फॉलो किया है तो मैंने बाइबल की 40% आशीषों को रिसीव किया है। सिंपल। अगर मैं 0% फॉलो करूंगा तो मैं 0% ब्लेसिंग लूंगा। लेकिन एक उल्टा बात भी है इसकी, जितना कम रूल फॉलो करोगे उतना ज्यादा परेशानी में भी रहोगे। पढ़ेंगे 12 वचन से। मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। क्या लिखा है? प्रभु यीशु क्या कह रहा है? मेरी आज्ञा ये है। आज कलीसिया के अंदर लोग एक दूसरे को देखकर खुश नहीं है। किस तरीके से इसको गिरा दूं? अच्छा आजकल इसकी ज्यादा इज्जत है, मेरी कम है। अच्छा ये ज्यादा प्रभु के साथ अच्छा हो रहा है। अच्छा ये ज्यादा मम्मा जी को क्लोज हो रहा है। अच्छा ये ज्यादा पापा जी को पसंद आ रहा है। अच्छा ये चर्च में ज्यादा सेवा कर रहा है। अच्छा ये एक्चुअल में क्या है मालूम? कितना को मालूम है? हेलो, क्या है ये? एक्चुअल में हकीकत में ये शैतान का अटैक है। क्या है ये? प्रेम क्या है? प्रेम ये है कि मेरी पड़ोसन मुझसे लड़ती है,
गाली देती है, वो मुझे जानती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं जानती है तो भी कोई फर्क। वो व्यभिचारिणी है, वो चोर है, वो झूठी है, वो खराब है, कुछ भी है, वो मेरी पड़ोसन है, वो गाली देती है, वो मेरी रिश्तेदार है, नहीं है, वो मेरी पड़ोसन है। तो बाइबल कहती है उससे जैसे तू अपने से प्यार करता है उससे भी वैसे ही प्यार कर। मेरी बेटी से तू प्यार करता है तो उसकी बेटी से भी उतना ही प्यार कर, बेटी की तरह। अगर तुझे अपने घर में लड़ाई झगड़े की चिंता है तो उसके घर के भी लड़ाई झगड़े की क्या कर, चिंता कर। हालेलुया। आज कलीसिया में क्या है, पड़ोसी तो बहुत दूर की बात है भाई साहब, चर्च में बैठा वो पड़ोसी भी पसंद नहीं आता। पिछली बार भी यहीं बैठी थी, बार बार हाथ मारती है, ढंग से खड़ा होना नहीं आता, कपड़े सही नहीं पहनती, यही है। इसको बड़ी इज्जत मिलती है, पापा जी इसी को ड्यूटी देते हैं, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है। ये शैतान है। और जिसने शैतान को एंट्री दे दी, पृथ्वी बड़ी सुंदर बनाई थी परमेश्वर ने। कैसी कैसी बोलो, सुंदर बनाई थी परमेश्वर ने। शैतान का पैर पड़ा, पृथ्वी क्या हो गई, बेडोल। अरे आप चर्च में आए हो ब्लेस होने के लिए, परमेश्वर आपके जीवन में आ गया, चिढ़, जलन, बैर, कपट, चुगली, झूठ, इन सबको अगर आप करोगे तो शैतान का पैर पड़ जाएगा, और शैतान का पैर पड़ जाएगा तुम्हारी जिंदगी को बेडोल कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। पृथ्वी बेडोल और सुनसान कर दी उसने। बच्चा मां के गर्भ में जब बढ़ रहा होता है, बाइबल कहती है परमेश्वर उसको बनाता है। लेकिन जिस मां के जीवन में, बाप के जीवन में शैतान है, वो उस पेट में ही उस बच्चे में गड़बड़ी, शैतान का पैर पड़ा, वो बच्चा ही, दिल की धड़कन नहीं बन रही जी, नाक नहीं बनी जी, फेफड़े नहीं बने, दिल में सुराख है, कहां से आ गया है, कहां से आ गया ये? शैतान का पैर पड़ गया उस पे। परमेश्वर तो सुंदर बना रहा था, परमेश्वर तो, कई बार सुनते हो बच्चा पैदा होते ही नर्सरी में रख रहे हैं उसको, आईसीयू में रख रहे हैं उसको। हाँ भाई, क्या हो गया ये, क्या हो गया ये? क्योंकि माँ जब पेट में था चुगलियां करती थी, पेट में था तो झूठ बोलती थी, चोरियां करती थी, वह भी चाप करती थी। माँ, बच्चा पेट में है, पति को छोड़ दूसरे के साथ बैठी है। हालेलुया। क्या हो गया? कुछ नहीं हो गया भैया, प्रभु तो काम कर रहा था, तूने व्यभिचार किया, प्रभु को जाना पड़ गया, अब शैतान का पैर पड़ गया। कहां पर? कोक में। अब कोक में शैतान अपने पैर से कुचल रहा है। हार्ट, दिल की धड़कन कम है, दिल में सुराख है, फेफड़े नहीं बने, बहरा बच्चा पैदा हुआ, अंधा गुंगा पैदा हुआ। क्या हो गया? शैतान का पैर पड़ गया। है? अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, चौराहे पे पैर पड़ गया, बिजनेस रातों रात क्या ठप। ये चौराहे पे कैसे पैर पड़ने से क्या हो गया भाई? हो गया क्योंकि चौराहे पे किसी ने क्या किया हुआ है, जादू टोना। लेकिन जादू टोने का असर होता है? हाँ होता है। अरे पूरी रात, एक रात में बिजनेस तहस नहस हो गया, घर के घर तबाह हो गए, डेथ हो गई, मौत हो गई। क्यों हो गया? क्योंकि तुम पाप में थे। तुम पाप में ना होते तो शैतान के ऊपर पैर पड़ता, शैतान कुचल जाता। शैतान एंट्री नहीं लेता। कितने को समझ में आया? तुम अगर पाप में नहीं होंगे तो परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर होगा, और प्रभु का आत्मा तुम्हारे अंदर होगा। चौराहे पर पैर नहीं, नाच के आ जाना, शैतान कुचल जाएगा, तुम्हारे पे एंट्री नहीं करेगा। पड़ोसन ने जादू टोना कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो, क्योंकि तुम उसकी आज्ञाओं पर नहीं चलते। तो ये बातें तुम पर अटैक करती हैं। ये बातें तुम पर अटैक क्यों कर रही हैं?
क्योंकि तुमने प्रभु की आज्ञा को पूरा नहीं किया। चिढ़, जलन, बैर, ऐसी चीजें जो बाइबल में क्लियरली मना, लिख कर बाइबल कहती है यहोवा झूठों से घृणा करता है। और घंटों बैठे हैं, प्रभु प्रभु तो सुन नहीं रहा, प्रभु प्रभु। हो गया काम, कुछ नहीं हुआ। फिर कोई बड़ी प्रॉब्लम, प्रभु तो सुन नहीं रहा, प्रभु पास्टर जी लैंड कर दो, पास्टर जी प्रार्थना कर दो, कुछ नहीं हुआ, खत्म। फिर कोई प्रॉब्लम, फिर प्रभु प्रभु सुन नहीं रहा। क्यों? साफ साफ लिखा है भाई, यहोवा झूठों से। कितने लोग झूठ नहीं बोलते? एक दो भाई, एक बहन और आ गए, झूठ नहीं बोलते। अब झूठ बोलते हो, यहोवा घृणा करता है और यहोवा के सामने बैठे हैं, आप सुन नहीं रहे। परमेश्वर कहेगा क्यों सुनूं, मैं तेरे साथ देखना भी पसंद नहीं करता। मैं तुझसे बड़ा प्रेम करता हूं, लेकिन तेरे झूठ से प्रेम नहीं करता। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा? मेरी आज्ञाएं ये हैं कि जैसा मैं तुमसे प्रेम रखा मैंने, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम है। प्रेम कितने प्रेम करते हैं अपने कलीसिया के लोग? परमेश्वर देख रहा है। कभी घुटनों में बैठकर दूसरों के लिए प्रेयर करिए, हे प्रभु मेरी चर्च में काजल आती है, प्रभु उसका रंग गोरा हो जाए। करिए कभी? कहाँ गए हाथ? हाथ नीचे करो सारे, फिर बताना। करिए कभी किसी दूसरे के लिए प्रेयर चर्च घर में बैठकर? अगर प्रेम करते हो ना, चर्च में आया हर व्यक्ति तो उसकी प्रेयर करे बिना रह नहीं सकते। हालेलुया। जिस दिन ये प्रेयर करोगे ना तुम काजल के लिए, उस दिन प्रभु करेगा तुझसे ज्यादा सुंदर है। हालेलुया। प्रेम करना है। प्रेम कैसा? निष्पक्ष, निस्वार्थ, निष्कलंक, ऐसा प्रेम जैसा प्रभु ने किया। हालेलुया। ऐसा प्रेम नहीं कि मुझे जरूरत है तो मैं प्रेम ज्यादा है मेरा। हालेलुया। मैंने गलत को हमेशा गलत, सही को सही बोला। चाहे चर्च में किसी ने लाखों दिए हो, अगर वो गलत है तो गलत बोला, सही है तो सही बोला। वो चाहे कुछ भी सोचता रहे, मुझे फर्क है। मैं वही बोलूंगा जो मुझे प्रभु ने दिखाया। आप क्या बोलते हो? आप देखो, कहीं आप शकल देख कर न्याय तो नहीं करते? हालेलुया। कहीं आप शकल देख कर न्याय तो नहीं करते? इससे मेरा ज्यादा प्रेम है, ये मेरी ज्यादा क्लोज है, ये मेरी ज्यादा बात मानती है। ये स्वार्थ। ये पड़ोसन से मैं क्यों बात करूं? ये पड़ोसन मेरे से लड़ती है, ये स्वार्थ। अगर परमेश्वर की दया उस पर हो गई, हो सकता है वो तुमसे पहले स्वर्ग में मिले। आया ना? तुम पर भी तो दया हुई ना, उस पर नहीं हो सकती? अगर उस पर हो गई और वो तुमसे पहले स्वर्ग में मिला, और सोच के देखो, तुम्हें दुख होगा कि ये अनुग्रह की बात है कि वो स्वर्ग में है, उसको मैंने क्यों नहीं बचाया। और प्रभु तुमसे हिसाब भी लेगा। आज कितने लोग हैं जो संडे से जाकर घर में प्रभु को याद करते हैं, प्रभु के कामों को याद करते हैं, उसके वचनों को याद करते हैं, लोगों पर की ऊपर दया करते हैं कि मैं इनको बचाऊं। दया ये नहीं है कि वो भूखा तो रोटी दे दी, ये भी दया है, लेकिन उससे ज्यादा दया ये है कि उसको कैसे चर्च लेकर, कैसे उसके जीवन में प्रभु का काम हो। यहाँ तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको यही नहीं पता कि मेरा बच्चा बच रहा है, मुझे कैसे काम करने चाहिए, मुझे कैसा व्यवहार रखना चाहिए ताकि ये बच्चा जो बड़ी मुश्किल से बच रहा है ये फिर से बर्बाद ना हो जाए।
हालेलुया, हालेलुया। दूर तो छोड़ो, लोगों को अपने पति की परवाह नहीं, पति की परवाह नहीं है। धन इतना प्यारा है, पति नाराज हो जाए, भाई साहब नरक चला जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सच बता रहा हूं, बाइबल कहती है तू नरक जाएगा, तू जाएगी अगर अपने पति पर तू ऐसा व्यवहार करेगी। ये नहीं बोला गया कि तेरा पति नशेड़ी हो तो तू उससे लड़ियो खूब। बाइबल में यही लिखा गया है, तेरा पति तेरा सर ठहरे। क्या ठहरे? वो पास्टर जी मेरा पति बहुत लड़ाकू है ना, इसलिए मेरे को अपने बच्चे भी तो पालने, ऐसे छोड़ती नहीं, उसकी गद्दी पकड़ लेती, सर फोड़ देती उसका। उसको लग रहा है मेरा इज्जत बढ़ रही है, इज्जत नहीं बढ़ रही, इज्जत घट रही है, क्योंकि तेरा सर तो तू खुद नीचे कर ली। क्योंकि बाइबल कहती है पति क्या है तेरा, पति क्या है। लेकिन बाइबल का वचन नहीं मालूम भी है तो पूरा नहीं करना, पूरा भी करोगे तो कभी टेढ़ा कभी मेढ़ा। हाँ, हालेलुया। अपने अंदर जमा करो, और सिर्फ गिल्टी फील करने से नहीं होगा, पछतावा करना पड़ेगा। और बाइबल कहती है ऐसी स्त्रियां भी स्वर्ग नहीं जाएंगी। धरती पे ले लो लोग मोच छोले भटूरे के, पति से लड़ लड़ के बढ़िया नाश्ता कर आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2-4 लाख इकट्ठे भी कर लोगे तो वो बीमारी में खत्म हो जाएगा, कर्जों में चला जाएगा। याद रखना, बाइबल कहती है तेरा जीवन साथी ही तेरा अंत तक साथ देगा, बच्चे भी नहीं। बाइबल कहती है पति पत्नी अलग रहेंगे। जितना साथ आपका पति दे देगा ना, बच्चे नहीं देंगे। जितना साथ पत्नी दे देगी ना, पड़ोसी नहीं देगा, रिश्तेदार नहीं देंगे। आया ना? और आप उसी को उसी थाली में छेद कर रहे हैं जिसमें कल आपको खाना है। आपको सोचना, समझना, सीखना। आपकी उन्नति बाइबल के वचनों को फॉलो करके है, चाहे उसमें आज आपकी शर्मिंदगी हो, बेइज्जती हो, नुकसान हो, घटी हो, लेकिन अगर वचन पूरा हो रहा है तो आज की घटी कल उन्नति में बढ़ जाएगी। आमीन। कल आप ब्लेस हो जाओगे अगर आज प्रभु के वचन को पूरा करने के लिए आप गरीबी का, आप प्रॉब्लम का मुंह देख लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे। मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। क्या हो तुम मेरे? वो कह रहा अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे बेटा बेटी चेले दोस्त नहीं, मित्र हो। क्या हो? क्या हो? और मित्र अपने मित्र के लिए जान भी दे सकता है। कहता मैं तुम्हारे लिए खड़ा हो जाऊंगा, तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूंगा, तुम पर आंच नहीं आने दूंगा। कब? जब तुम मेरे मित्र होंगे। मित्र कब होगे? जब तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। कब? आज अपने अंदर झांको, कौन कौन सी परिस्थितियों में आप आज्ञा तोड़ने को तैयार होते हो? आज्ञा भी तोड़ देते हो। पढ़ो। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। हालेलुया। कह रहा मैं आपसे तुम्हें दास ना कहूंगा। किसको कह रहा है वो? उनको जो बातों को मानते हैं,
जो आज्ञाओं को मानते हैं, जो वचनों को फॉलो करते हैं, कहता है मैं तुम्हें अब दास ना कहूंगा, गुलाम ना कहूंगा। और जिसको परमेश्वर अपना मित्र बना ले, उसकी जिंदगी में कोई ट्रबल हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? लेकिन हम सोच रहे हैं मैं मेहनत करूंगा तो पैसे कमाऊंगा, फिर मेरी मौज होगी। ऐसा नहीं है, पैसे वाले भी दुखी हैं। एप्पल की कंपनी का मालिक मरा तो उसने कहा ये पैसा भी मेरे काम नहीं आया। बड़े बड़े स्टार आपने मरते देखे, उनकी स्टेटमेंट सुनो, उन्होंने बोला कोई काम नहीं आता सिवा ऊपर वाले का। हालेलुया। और आप किसके लिए भाग रहे हो? मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरी बेटी। अरे प्रभु के लिए भागना शुरू कर दो। भाई, बेटा, बेटी सबको प्रभु संभाल लेगा। हाँ? कौन संभाल लेगा? मेरी बेटी को मैं सुधारूंगी, मेरे बेटे को मैं सुधारूंगा। वो तुम्हें सुधार रहे हैं। कितनों के बच्चे सुधार रहे हैं तुम्हें? हाँ? हाथ खड़ा करने में शर्म आ जाएगी। है ना? सही बात, गलत? सही है गलत? आज तुम्हारे बच्चे तुम्हें सुधार रहे हैं। जब पास्टर जी ने बोला इनको सुधारो, नहीं नहीं थोड़ा बड़ा होंगे फिर ये हमें सुधारेंगे, और वो सुधार रहे हैं। हाँ? एग्री? सोचो, परमेश्वर को पहले से मालूम। परमेश्वर ने बोला अपने बेटे के लिए छड़ी उठा। अब मेरे लिए तो पुलपिट पे खड़ा है, जो यहाँ सेवा कर रहा है, यहाँ बैठे सब क्या है? बेटा बेटी। मैं तो टाइट रखता हूँ। व्यभिचारी है, पुलपिट पे जगह नहीं है, कलीसिया में बैठ, प्रभु बदलेगा तुझे। झूठी है, पुलपिट में बैठ, यहाँ नहीं, प्रभु बदलेगा तुझे। चोरी करता है, यहाँ बैठ, पुलपिट पे नहीं, प्रभु बदलेगा तुझे। लेकिन तू झूठ बोलता है, तू चोरी करता है, तू बीड़ी पीता है, तू बातें छुपाता है, फिर मैं तुझे वहां देखूं, इसका मतलब मैं कंप्रोमाइज कर रहा हूं। इसका मतलब मुझे प्रभु का भय नहीं है, मुझे न्याय करना नहीं आता, मैं शकल देखकर न्याय कर रहा हूं। हालेलुया। और मैंने देखा है सही चलने वालों का वंश बचाया जाता है। आमीन। सही चलने वालों का वंश बचाया जाता है। हालेलुया। सो गए हैं? बोले हालेलुया। अगर आप सही चलोगे, परमेश्वर आपका वंश बचाएगा। अगर आज मैं आपसे पूछूं किसके लिए कमाते हो, एक ही लाइन निकलेगी आपके मुंह से, किसके लिए कमाते हैं? परिवार के लिए, बच्चों के लिए। और तुम्हें पता है तुम्हारा परिवार कहाँ जा रहा है? ऐसे बच्चों को मैं जानता हूँ जो यहाँ इतने से आते हैं, चरस पीते हैं, चरस, क्योंकि माँ ने छड़ी, क्योंकि माँ कभी कान पकड़ के नहीं लाई, और उसको पता था कि यहाँ आएंगे तो सुधरेंगे। तो जैसे गवाही बनी गायब, जैसे गवाही बनी आना बंद। तो वो गवाहिया के टाइम, काम के टाइम तो आ गए, प्रभु उससे मांग भी लिया, प्रभु ने दे भी दिया। लेकिन जब गवाही देने आना था, जब प्रभु की महिमा दुख में करनी थी, तो गायब थे। आज उनके बच्चे नशा करते हैं, आज माँ बाप को मारते हैं, और वो फिर भी चर्च में बैठे और कहते हैं काम नहीं हो रहा। अरे काम हो रहा है, तू उस काम का हिस्सा नहीं बन रही, तू इस काम का हिस्सा नहीं बन रही। तू बनी होती तो ब्लेस होती, बना होता तो ब्लेस। ऐसे भी लोग हैं जिनका पति बदल गया, चर्च आने लगा, सालों बाद, 2 साल 3 साल
5 साल बाद। लेकिन चर्च आने के बाद भी उन्होंने अपने घर में व्यवहार प्रभु के जैसा नहीं रखा। उनका पति फिर पीछे हो गया, उनके बच्चे फिर पीछे हो गए। क्यों? क्योंकि दिखना तो बहुत अलग है, लेकिन घर का व्यवहार बहुत अलग है। बच्चों के सामने पास्टर की बुराई, बच्चों के सामने चर्च की कमियां, बच्चों के सामने दूसरों से चर्च की बातें करना। बच्चे देखते हैं भाई, बच्चे सुनते हैं। लूत के लोगों ने अब्राहम के लोगों से लड़ाई की। मेरे अगुवे बताते हैं, मेरे स्पिरिचुअल फादर बताते हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि लूत अपने घर में अब्राहम की बुराई ना करता। लूत करता था, तभी तो उसके सेवकों को पता था कि हम भी कर सकते हैं, तभी तो उसके सेवकों ने बुराई की। आप अपने घर में जो बो रहे हो ना, कल आप ही काटोगे, मैं नहीं काटूंगा। आपके बच्चे कहां बढ़ रहे हैं, वो आज भी वही है। लेकिन अगर आप सही चले होते, बाइबल कहती है, पूरी बाइबल पढ़ लो, पुराना नियम पढ़ लो, नया पढ़ लो, जिन्होंने परमेश्वर को सही रास्ते पे चले प्रभु के, उनके बच्चे भी ब्लेस हुए। ब्लेस। नूह को लिखा है नूह धर्मी था। क्या लिखा है? नूह। बाइबल में कहीं नहीं लिखा नूह के बच्चे धर्मी थे। लेकिन जब नूह बचाया गया तो उसके बच्चे भी बचाए गए। ये वचन वहां क्यों पूरा हुआ? क्योंकि परमेश्वर ने ये नहीं बोला तो अपने बच्चों को बचा, प्रभु ने बोला तू बच, तेरा घराना। लेकिन समस्या क्या है? अरे बच्चों को बचाने तो छोड़ो, अपने बचाने के भी लाले पड़ेंगे लोग। कोई व्यभिचार में गिरा हुआ है, कोई झूठ में गिरा है, कोई चोरी में गिरा हुआ है, कोई पाप में गिरा है। हालेलुया। चर्च आने के टाइम में बहन क्या पहुंच जाएंगे। जब चर्च आने का दिन है तो शादी में पहुंच जाएंगे। जब चर्च आने का दिन है तो पिकनिक पे जा रहे हैं। जब चर्च आने का दिन है तो कपड़े खरीदने चले गए। प्रभु देखता है, कहता है यदि तुम मेरी बातों को मानोगे तो मैं तुम्हें दास नहीं मित्र कहूंगा। मित्र, तेरे गले में हाथ डाल के चलूंगा। मजाल है किसी की हिम्मत हो जाए मेरे दोस्त को कोई छू ले? क्या? सोच के देखो। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आपके गले पे हाथ डाल के घूमे, मजाल है कोई छू जाए आप? हाँ? वो प्रधानमंत्री का भी प्रधानमंत्री कह रहा है मैं तुझे मित्र बना लूंगा, तेरे साथ लेकर घूमूंगा। हालेलुया। मेरी बात कितने को समझ में आ रही है? आप मित्र बनना नहीं चाहते परमेश्वर? कैसे होगा ये? बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। चुटकी बजाओ। आती है किसी को? बजाओ। आती है चुटकी बजानी? जिसको आती है वो बजाओ एक बार में, एक साथ। इतना आसान है। कितना? इतना आसान है परमेश्वर को अपना मित्र बनाना। इतना आसान। कैसे? उसकी आज्ञा मान लो बस। उसने बोला बाइबल में, मैं सहजता से मिलने वाला परमेश्वर। मैं कठिनाइयों से नहीं मिलता। लोग कठिनाइयों से ढूंढ रहे हैं। कोई नंगा होकर ढूंढ रहा है, कोई पहाड़ों पे ढूंढ रहा है, कोई नदियों में ढूंढ रहा है, कोई घंटों कहीं बैठ के ढूंढ रहा है। परमेश्वर कहता है मैं तो आसानी से मिल जाता हूँ भाई, आंख बंद कर मैं मिल जाऊंगा। उसको मित्र बनाना है, ऐसे ऐसे मित्र बनते हैं। छोटे छोटे बच्चे व्यभिचार में, छोटी छोटी लड़कियां व्यभिचार में। कहां से आ गए ये? क्योंकि तुमने उसकी आज्ञाओं को नहीं माना। आज्ञा नहीं माना, चौराहे पे पैर पड़ गया। किसी ने जादू टोना कर दिया, उसका असर आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि तुमने आज्ञाओं को नहीं माना। तो शैतान का पैर पड़ गया। शैतान का पैर पड़ेगा तो जो वो पृथ्वी को बेडोल कर सकता है, तुम तो पृथ्वी में से निकले हो। हाँ
हालेलुया। आवाज नहीं आ रही। सो गए हो? आगे 16 बड़ी गहरी बात है। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। तुमने मुझे नहीं चुना। अगर तुम यहाँ बैठी हो ना, कोई भी बैठे हो ना, कोई भी बहन भाई कोई भी यहाँ बैठा है, हाँ मैं तो यहाँ आ गई, मेरा काम हो जाए बस मैं निकल जाऊंगी, ऐसा नहीं है। तुम यहाँ आई नहीं हो, तुम यहाँ बुलाई गई हो, क्योंकि तुमने उसे नहीं, उसने तुम्हें चुना है। और क्यों चुन लिया भाई? आज दाल चावल बन रहे हैं, उस खाने के लिए चुना है। इतनी दाल कौन खाएगा भाई? तो तुम्हें चुना है, आ जाओ दाल खा जाओ। हाँ नहीं, फिर क्यों चुना है? यहां पे दरी बिछानी थी ना, इसलिए चुना है? नहीं, किसने चुना है? यहां से आशीष ले लेकर घर पे सोएंगे, इसलिए चुना है? नहीं। किसने चुना है? किसने चुना है रितु? है आवाज बंद हो गई, क्या हुआ? फिर आवाज बंद हो गई क्या? अपनी महिमा के लिए चुना है। हाँ जी, किसने चुना है? महिमा के लिए चुना है। तुम बचाए जाओ। हाँ, बच रहे हो, बच रहे हो। किसने चुना है? पढ़ो। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है। तुम्हें ठहराया भी है। क्या? तुम्हें कहां ठहराया? माइक पकड़ने की ड्यूटी, ये ड्यूटी है ठहराव। कैमरा चलाने की ड्यूटी है ये। लेकिन उसने इनमें से किसी काम के लिए नहीं चुना तुम्हें। ये तो सेवा है। तुम भवन में हो, सेवा कर रहे हो, इससे तुम्हारे छुटकारे होंगे। हालेलुया। दरी बिछाते हो तो तुम श्राप तोड़वा रहे हो अपने। झाड़ू मारते हो, गरीबी खत्म कर रहे हो अपने जीवन से। तुम भवन को साफ करोगे, प्रभु तुम्हारे घर को साफ करेगा। ये तो रास्ते हैं, जरिए हैं। तुम भवन में पंखा लगाओगे, परमेश्वर तुम्हारे जीवन में सुकून भर देगा। आज यहाँ पे कई लोग हैं जो बिजली का काम, कईयों के घर वाले हैं जो बिजली का काम जानते हैं। यहाँ पे बैठे कई लोग जानते हैं ये पंखा महीनों से खराब है, गर्मी भी चली गई, लेकिन अगर ये पंखा ठीक कर दिया होता किसी ने, तो उसके जीवन में परमेश्वर ठंडक दे देता। ये जरिए हैं, इसलिए नहीं चुना तुम आके पंखा ठीक करो। चुना किस लिए है? चुना और ठहराया भी है। चुना और कि जाओ वो काम करो जो मैंने मना किए हैं, है ना? इसलिए ठहराया। गांव में थू थू करवाओ चर्च के ऊपर, है ना? इसलिए करवाया, इसलिए ठहराया कि जाओ गांव में बदनामी कराना। ये तो यीशु को मानते हैं ना, इसलिए इनके साथ ऐसा हो गया। और जा चर्च, इसलिए ठहराया। किसने ठहराया? तुमने मुझे नहीं, पढ़ो, मैंने। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया। और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ। कि तुम जाकर फल लाओ। फल लाओ। हालेलुया। बोलो जोर से हालेलुया। एक बार ताकत के साथ बोलो हालेलुया। परमेश्वर से प्यार नहीं है क्या? क्या लिखा है? तुम, और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ। जाकर फल लाओ। फल लाओ, बस। तुम जाकर फल लाओ। क्या लिखा है? आज कितने लोग हैं जिनके साथ आपने एक व्यक्ति को लाया और यहां पे बना हुआ है आज भी।
आपको सरिता लाई, आप यहाँ हो, उसका फल बना हुआ है, इसको बोलते हैं। पढ़ो आगे क्या लिखा है। तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। हालेलुया। अब इसका एग्जाम्पल सुनो। सरिता गोविंद गणेश को लाई, गणेश यहाँ पर है, इसका फल बना हुआ है, इसका फल बना हुआ है। अब तुम देखो, तुम किसी को लाए, क्या वो चर्च में है? हाथ हिलाओ कि हाँ मेरा लाया हुआ व्यक्ति चर्च में है। हाथ हिला कर देखो, देखो कितने हाथ हिलेंगे अब, 8-10 हजार है। हाँ तो हाथ हिलाओ ना कि भी मैं लाया था किसी को और वो है यहाँ पर, है ना? है कोई आपका लाया हुआ फल? अगर आपका लाया हुआ फल यहाँ है तो बाइबल का वचन तुम पूरा कर रहे थे इसलिए। अगर नहीं है, तुम 10 लोगों को लाए, एक भी प्रभु में नहीं है, 20 को लाए, एक भी प्रभु में नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि तुमने उसके चुनाव को तुच्छ जाना। जो वो चाहता था तुमने वो नहीं किया, जो वो चाहता था तुमने उसकी आज्ञा को नहीं माना। उसने जहां तुम्हें नियुक्त किया, तुमने उस नियुक्ति का बेनिफिट नहीं उठाया, उसका यूज नहीं किया। यूज करना था, यूज भी नहीं किया, उल्टा उसका मिसयूज किया। अगर मैंने किसी को पर्दे की ड्यूटी दी और उसने पर्दा तो लगाया ही नहीं, और लगाया भी तो खराब लगाया, तो मैं खुश होऊंगा, नाराज होऊंगा? हाँ, मेरी ड्यूटी यहाँ पे 10 बजे पहुंचकर गमला लगाने की है, मैं 1 बजे आऊं और गमला लगाने की कोशिश करूं, तो यहाँ का जो भी संभालने वाला है वो क्या कहेगा? मुझे बड़ी खुशी हो रही है, तू 1 बजे आके गमला लगा रहा है। खुशी होगी, गुस्सा है? मैंने तुझे नियुक्त किया। और भी हालेलुया। तुम हो, मैं हूं, बहुत है, और भी नाम है, मैं नाम भी लूंगा। हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे, हम आपको वचन बता रहे हैं। बाइबल कहती है तुम फल लाओगे और तुम्हारा फल। कितनों को अच्छा लगेगा तुमने आम का पेड़ लगाया और 3, 4, 5 साल बाद उसमें आम आगे बढ़िया बढ़िया। आज रात को देखे अरे यार आम पकने वाले, अंदर गए, 2 दिन बाद बाहर के देखा आम है ही नहीं। बड़ा मजा आएगा उस दिन, है अच्छा लगेगा। कितनों को अच्छा लगेगा? फल आए तो सही, लेकिन फल बने ये वैसा ही है। क्यों? क्योंकि तुम्हें ना तो सिखाना आता। सिखाना क्यों नहीं आता? क्योंकि सीखना नहीं आता। क्योंकि जिसने कभी सीखा नहीं वो कभी सिखा नहीं सकता। हेलो, सहमत है कोई? जिसको सीखना नहीं आता उसको सिखाना भी नहीं आता। बाइबल कह रही है, परमेश्वर कह रहा है तुमने मेरी आज्ञा को माना, इसलिए मैं तुम्हें अपना मित्र कहूंगा। तुम्हें मैंने चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना, और तुम्हें मैंने नियुक्त किया, ठहराया कि तुम फल लाओ। कैसा फल? ऐसा फल जो तुम में बना रहे। अरे तुम्हारा पति तुम अभी तक प्रभु में नहीं बना हुआ, तुम्हारे बच्चे नहीं बने हुए, झांक कर देखो अपने अंदर। चर्च की कमी बाद में निकाल लेना, अगर परमेश्वर का आत्मा होगा तो निकालने नहीं देगा। तुम्हारे पति ने दारू छोड़ी फिर पीने लग गया, तुम्हारा पति चर्च आया फिर गायब हो गया, क्योंकि तुम्हारा फल तुम में नहीं बना। मेरी बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि मेरे अंदर की अकड़ अभी भी, रस्सी जल गई लेकिन बल। मैं अभी भी बहुत अकड़ू हूं, मैं अभी भी बहुत झगड़ालू हूं, मैं अभी भी चोरी करती हूं, मैं अभी भी झूठ बोल देती हूं।
क्योंकि आज्ञा नहीं मान रहे, इसीलिए फल नहीं बना। हालेलुया। चर्च बदल लेंगे उससे क्या होगा? दो रास्तों पे चलने से कुछ नहीं होगा। दो नाव में चलने वाला डूबता है, डूबता है, डूबता है और सिर्फ डूबता है। दो नाव में चलने वाला कभी पार नहीं लगता। जो प्रभु को भी मानते हैं और अन्य जातियों के काम भी उनको करने हैं, वो इससे अच्छा कि वहीं चले जाएं। बाइबल में लिखा है एक तरफ हो जाए। हाँ? बाइबल कहती है जब परमेश्वर के पास कोई आता है तो वो उसको तुच्छ नहीं जानता। अरे वो आपको तुच्छ नहीं जान रहा। आप अपने पुराने दिनों को याद करो, क्या वैल्यू थी रिश्तेदारों में? कोई इज्जत थी, कोई मान सम्मान था, प्रभु ने बढ़ा दिया। अब तुम्हें समझ नहीं आ रही उसकी इज्जत। अब तुम्हें लग रहा हमारी तो इज्जत बन गई। अरे प्रभु ने तुम्हें अपना दोस्त बना लिया भाई। अब तुम अपनी इज्जत को दूसरों के हाथ में सौंप रहे हो, शैतान को दे रहे हो लूट ले, हैं व्यभिचार करके। व्यभिचार, झूठ। आपको परमेश्वर ने चुना है और ठहराया है। सबसे पहला काम आपका क्या है? किसी को मालूम है? किसको मालूम है सबसे पहला काम? सबसे पहला काम है आपका वचनों पर चलना। क्या? दूसरा है लोगों को वही बातें सिखाना। पहला काम लोगों को सिखाना नहीं है। प्रभु ने बोला जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाई वो दूसरों को जाकर सिखाओ। ये नहीं बोला तुम सीखे हो, नहीं सीखे जी, तुम जाके सिखाओ। पहले तुम मानो फिर सिखाओ। क्या तुम मानते हो? मैं नहीं मानती, लेकिन मैं पड़ोसी ना बड़ा बीमार है, उसको बचाऊंगी। बचाओगी नहीं, उसको और उल्टा खराब कर दो। आज्ञा मानना शुरू कर दो, परमेश्वर तुम्हें दोस्त बना लेगा। और जिस दिन वो दोस्त बना लेगा, शैतान तुम्हारी तरफ देखना तो छोड़ो, तुम्हारे बारे में सोचना भी छोड़ देगा। हालेलुया। शैतान की क्या औकात यीशु के दोस्त को छू ले? नहीं छू सकता। आमीन। शैतान की कोई औकात नहीं कि वो तुम्हें छुए। अपनी आंखों को बंद करो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रार्थना करो परमेश्वर से, अपने आप से प्रार्थना करो, अपने शब्दों में धन्यवाद दो और उस बात के लिए जो उसने आपके जीवन में करी, और वो काम जो आपके जीवन में घटा है, और वो घटना जो आपके जीवन में ऐसी मैं प्रार्थना में बढ़ा, क्योंकि मैं एक दिन बहुत बीमार हो गया। वो बीमारी भी मेरी ब्लेसिंग का कारण था। बाइबल कहते हैं धर्मी जन के लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। धन्यवाद दोस्तों। ऊंची आवाज परमेश्वर कहते हैं गला खोल कर बात। और जिनके गले खुले, जिनकी आवाज मुझे आ रही है, वो आशीष। मैं नहीं जानता मैं किससे बात कर रहा हूं, लेकिन कोई है जो गला खोल के परमेश्वर से बात कर रहा है और ब्लेस हो रहा है। परमेश्वर ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझ में
मांगो परमेश्वर से, परमेश्वर मुझे ऐसा कर दे, मैं तेरी हर एक आज्ञा को मानूं, मैं तुझको पसंद आऊं, मेरे काम तुझको भाए, मेरा उठना मेरा बैठना तुझे पसंद आए। मांगो उसी आवाज में। ऐसा मुझको मेरे अंदर तेरी आदतों को उसी आवाज में गली से आपका गला खोल कर मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, मैं तुझको पसंद आऊं, मांगो परमेश्वर से। तेरे ये मौका है, परमेश्वर का आत्मा ऐसा मुझको, कलीसिया में मौजूद होता है। आप मांगते हो तो वो काम करता है, ऐसा मुझको, लेकिन अगर आप यहाँ पर भी चुप रहोगे तो परमेश्वर कार्य कर सकेगा। अपने मुंह से बोलो, मेरे अंदर तेरी चाहत को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, हर एक जन ऐसा मुझको गला खोल कर प्रार्थना करेगा। हर एक जन जिसको अपनी गरीबी से छुटकारा चाहिए, अपनी बीमारी से आजादी चाहिए, मैं तेरे वो लोगों की परवाह नहीं करेगा, भाऊं वो परमेश्वर से बात करेगा। बना, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने फाइनेंस के लिए, अपने पति पत्नी के लिए, अपने अपने काम के लिए, अपनी जॉब, अपने बिजनेस के लिए बात करेगा परमेश्वर से। परमेश्वर मेरे लिए काम कर, मुझे अपने जैसा बना। मांगो ऊंची आवाज में गला खोल के। मैं झूठ ना बोलूंगा, मेरी आदत को बदल दे। मैं बहुत कोशिश करता हूं, करती लेकिन झूठ हो जाता है प्रभु। मेरे अंदर का लालच प्रभु मुझसे ऐसा करा देता है। मेरे अंदर के लालच को खत्म कर दे प्रभु, मेरी कमियों को मुझसे अलग कर दे। जिस प्रकार तूने अंधेरे को रोशनी से अलग किया, उस प्रकार मेरे पापों को मुझसे अलग कर दे परमेश्वर। मांगो ऊंची आवाज में परमेश्वर से। ना करो मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को, हे परमेश्वर, मैं अपने मन की ना करूं प्रभु, तेरी मर्जी को दौड़ूं। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को, लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और ना अब रिझाए, तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना। परमेश्वर, तेरी ख्वाहिशें मेरी आदत बन जाएं। जो तू चाहता है मैं वही करूं। तू चाहता है कि मैं झूठ ना बोलूं, ये मेरी आदत में आ जाए खुदा बाप। तू चाहता है मैं व्यभिचार ना करूं, ये मेरी आदत में आ जाए खुदा बाप। तू चाहता है कि मैं परमेश्वर तेरे भवन को ईमानदारी से अपना समझूं, अपना घर समझूं, अपना दृढ़ गढ़ समझूं, अपने छुपने का स्थान समझूं, अपनी शहर परमेश्वर अपने छुपने का स्थान समझूं। परमेश्वर मेरे हृदय में ऐसा बीज बो दे, ऐसा प्रेम मुझे सिखला दे कि सिर्फ तुझसे प्यार करूं खुदा। मुझे ऐसी दुल्हन बना दे प्रभु जिसमें कोई दाग ना हो,
न झूठ का, न चोरी का, न कपट का, न पाप का बातें करें परमेश्वर से। आंखें बंद करके आप रो सकते हैं, आप घुटनों पे आ सकते हैं, आप जैसे आपको प्रभु अगुवाई करे, लोगों की परवाह किए बिना परमेश्वर की आवाज को सुनिए, परमेश्वर की बात को सुने, जैसे वो आपको अगुवाई करता है, जैसे आत्मा आपको अगुवाई करती है। प्रार्थना करें ऊंची आवाज में, गले को खोल कर करें, मुंह में ना बड़बड़ाएं, मुंह में ना बड़बड़ाएं। मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा परमेश्वर मुझ पर जाहिर कर तेरी ख्वाहिश, और मैं उसको अपनी आदत बना लूं। खुदा जो तू चाहता है, दिन रात उठते बैठते आते जाते, मैं उसी को करूं प्रभु। ऐसा कोई काम ना करूं जिसको तू नहीं चाहता, ऐसा कोई काम ना करूं जिससे तुझे दुख हो, ऐसा कोई काम ना करूं जिससे मुझे ठेस लगे, जिससे रूहें खराब हो। हे परमेश्वर, मैं बाइबल की हर आज्ञा को मानूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मांगे अपने मुंह से, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आप ब्लेस हो। आपको नहीं लगता आप ब्लेस हो? किस किस को लगता है मैं ब्लेस हूं? फिर आमीन क्यों नहीं निकल रहा? जो ब्लेस है वो बोले आमीन, हालेलुया। तारीफ करेंगे एक बार जोर से। अपनी ऑफरिंग को उठाएंगे, अपनी अपनी ऑफरिंग को अपने हाथों में लेंगे। पीछे पिकनिक ना मनाएं, जल्दी से, जल्दी अपनी ऑफरिंग को अपने हाथ में लेंगे। थैंक यू लॉर्ड। जो भेंट लाए हैं हाथ को उठा के, थैंक यू जीसस। परमेश्वर, मैं ये भेंट तेरे राज्य के लिए बोलता हूँ, इसको कबूल करेंगे तेरे राज्य के लिए। जो बीज लाए हैं बोले परमेश्वर, मैं तेरे भवन में बीज बो रहा हूँ, ये इस्तेमाल हो तेरे कामों के लिए, ये बड़ा रिजल्ट लेकर आए। जो विश्वास दे रहे हैं वो भी लिफाफा उठाए, बोले परमेश्वर मेरा विश्वास तेरी महिमा के काम में इस्तेमाल हो, तेरे भवन में इस्तेमाल हो, ताकि तेरे भवन में किसी भली वस्तु की घटी ना हो। और इन सबको देने के द्वारा मैं ब्लेस हूं। मेरे घर से बीमारी, कर्जे, नशे, झगड़े खत्म हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में तारीफ करेंगे प्रभु की। थैंक यू लॉर्ड जीसस। और ये बोएंगे, ऑफरिंग देने के बाद, ऑफरिंग सुनो अभी नहीं उठना है। अगले हफ्ते प्रभु भोज है, प्रभु भोज जिन्होंने बैप्टिज्म लिया हुआ है वो बिल्कुल नागा ना करें। अगले हफ्ते प्रभु भोज लेंगे। और जब आप पूरे हफ्ते प्लानिंग करते हो कि मुझे चर्च संडे आना है, और संडे आप नहीं आ पाते बहुत से लोग, तो उसके पीछे के कारण को समझो। उसके पीछे कारण है कि
कि आप छोटी सी मुसीबत को बड़ा कर देते हो, और जब आप बड़ा कर देते हो तो शैतान को पता है कि छोटी छोटी मुसीबत में ये चर्च की नागा कर देता है, कर देती है। तो शैतान को मालूम है मुसीबत आएगी, नागा करेगा, तो आप खुद मुसीबत को इनविटेशन देते हो। शैतान अगली बार जान के आपको मुसीबत में डालेगा ताकि आप नागा करो, देर करो, और मुसीबत में मुसीबत, ऐसी मुसीबत जिनका इलाज भी नहीं होगा, आप फंस जाओगे और नागा बढ़ती चली जाएगी। इसलिए छोटी मुसीबत हो बड़ी हो, प्रभु को पहला स्थान दिया करो। सब कुछ छोड़कर भवन में आओ, प्रभु देख लेगा, प्रभु देख लेगा। पेट दर्द है, भवन में आओ। बीमारी है, भवन में आओ। तबीयत ठीक नहीं, भवन में आओ। कोई गुप्त बीमारी है, भवन में आओ। पति प्रॉब्लम कर रहा है, भवन में आओ। पैसे की दिक्कत है, भवन में आओ। तुम पैसे के कारण चर्च नहीं आओगे, शैतान को पता लग जाएगा, अच्छा पैसे की दिक्कत चर्च की नागा करती है, वो अगली बार क्या प्रॉब्लम देगा आपको पता है? वो पैसे की दिक्कत देगा हर बार, क्योंकि उसको पता है। हालेलुया। अगले संडे विशेष फैमिली प्रेयर होगी। आपके घर का एक एक जन यहाँ पे होना चाहिए, एक एक जन। आमीन, हालेलुया। किसी की गवाही है जो देना रह गई है, देना चाहता है, ओके, बार बार पूछना नहीं, एक बार में, ठीक है। तो अगले संडे प्रभु हो जाए और खड़े होंगे, वर्शिप में जाएंगे, आंखें बंद करके वर्शिप करेंगे। हर एक जन, प्रेयर हो चुकी है, आज प्रेयर आपकी हो गई है, खाना आपके लिए रेडी है। सभी लोग आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे, वर्शिप में जाएंगे। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल